Hey students, welcome back to my channel Your Learning Space. This is Cubes and Cube Roots. That is Chapter 7 of Class 8 Maths NCERT textbook. आज की क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट्स. सो लेट्स स्टार्ट. एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब. इन पांचों गिवन नंबर में से कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है वो हमें बताना है. परफेक्ट क्यूब चेक करने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखेंगे. सो लेट्स सी 216 का करते हैं पहले प्राइम फैक्टराइजेशन. जिस भी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है उसे हम ऐसे लिख लेते हैं. इसके बाद सबसे छोटा प्राइम नंबर जो कि 2 है, हम चेक करेंगे क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है. तो क्योंकि ये इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल होगा, हम यहाँ 2 लिखेंगे. 2 से डिवाइड करने के बाद हमारा जो क्वोशिएंट आता है वो हम यहाँ नीचे लिखते हैं. तो यहाँ आएगा 108. अभी ये 2 से दोबारा डिविजिबल है तो हम यहाँ पे दोबारा से 2 लिखेंगे एंड डिवाइड कर देंगे. यहाँ आया 5 4. अगेन 2 से डिविजिबल है, यहाँ लिखेंगे 2 7. अब ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है तो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर पे जाएंगे जो कि 3 है. तो ये 3 से डिविजिबल है. 3 के टेबल में 27 9 पे आता है तो हमने यहाँ 9 लिख दिया. 3 के टेबल में 3 पे आता है एंड 3 1 पे. सो इस तरीके से हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली. इसके बाद हम चेक करेंगे क्या ये परफेक्ट क्यूब है. तो उसके लिए हम जो भी इसके फैक्टर्स आए हैं यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन से उसे इस तरीके से लिखेंगे. इन सब की मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू 216 आती है. अब हम देखें कि यहाँ पे ट्रिपलेट्स बन रही हैं, 2 की भी और 3 की भी, क्योंकि यहाँ पेयरिंग जो हुई वो 3 के पेयर्स में होती है और वो पूरे बन रहे हैं. तो ये परफेक्ट क्यूब है. सो हम लिखेंगे यस 216 is a perfect cube. बी पार्ट है 128. तो 128 को परफेक्ट क्यूब है या नहीं ये चेक करने के लिए भी हमें इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होगी. एकदम सेम तरीके से हम यहाँ पे 128 लिख देंगे. क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है, इवन नंबर है, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे. डिवाइड करेंगे 64 आया. अगेन 2 से डिविजिबल है तो हमने यहाँ पे 2 लिखा. क्वोशिएंट 32 आएगा. अगेन इवन नंबर, डिवाइड किया 16. जब तक 2 से हो रहा है हम इसे 2 से ही करेंगे. 8 2 4 2 से अगेन 1. जब तक 1 नहीं आ जाता ये प्राइम फैक्टराइजेशन कंटिन्यू रहती है. अब हम देखते हैं 128 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं. यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7 2 है. तो अब हम देखें तो यहाँ पे 3 की पेयरिंग बनी, इस 2 की बनी, बट ये वाला 2 जो है वो अकेला है, एज इन इसकी पेयरिंग नहीं हो पा रही है. तो इस केस में हम लिख देंगे कि 128 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब. सी पार्ट है 1000. 1000 को चेक करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है. 1000 हमें पता है कि 2 से डिविजिबल है, इवन नंबर है क्योंकि, तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे. यहाँ आया 500. अगेन 2 से जा रहा है 250. कई बार ऐसा हो सकता है आपको लगे ये 5 से डिविजिबल है तो हम यहाँ 5 से कर देते हैं. ऑल्दो आंसर सेम आएगा बट दैट इज़ नॉट द राइट मेथड. तो हमें तब तक अगले प्राइम नंबर पे नहीं जाना है जब तक पहले वाले प्राइम नंबर से वो डिविजिबल हो रहा हो.
जैसे अभी ये 2 से डिविजिबल है तो हम 2 ही लिखेंगे, यहाँ पे 5 नहीं लिखेंगे। यहाँ आ गया 1 2 5। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, इसके बाद हम इसे 3 से चेक करेंगे। 3 से ये डिविजिबल नहीं है, हमें पता चल गया। उसके बाद हम 5 पे जा सकते हैं। 5 की टेबल में 125 25 पे आता है और 25 5 पे और 5 1 पे। तो इस तरीके से हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन हुई। 1000 को हम कैसे लिखते हैं, हम इसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 जो हमने यहाँ से देखा, देन 5 इंटू 5 इंटू 5। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पेयरिंग बन चुकी है, 2 की भी और 5 की भी। तो हम कह देंगे कि यस इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। यस 1000 is a perfect cube. Also मैं आपको बता दूं कि अगर आपको क्यूब रूट लिखना है तो क्यूब रूट का ये साइन होता है, यहाँ पे हम 3 लिखते हैं, रूट बना के यहाँ पे 3 लिखते हैं। और क्यूब रूट के लिए हम कैसे निकालते हैं, यहाँ इस पूरे पेयर में से एक 2 लेंगे और इसमें से एक नंबर दैट इज 5 ले लिया, तो 2 इंटू 5 हो गया 10। मतलब जब हम 10 का क्यूब करते हैं तो हमारे पास 1000 आता है। नेक्स्ट पार्ट इज 100। 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे क्या वो 2 से डिविजिबल है। यस वो इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल है। यहाँ आया 50, देन नेक्स्ट अगेन 2 से, यहाँ आ गया 25। अभी 2 से डिविजिबल नहीं है, हमें दिख रहा है ये 5 से डिविजिबल है, तो हम इधर 5 से डिवाइड करेंगे। अगेन 5 से जा रहा है तो यहाँ आ गया 1। 100 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब देखें तो यहाँ ना 2 का पेयर बन रहा है और ना ही 5 का, क्योंकि हमें 3 के पेयर बनाने हैं। तो इस केस में हम लिख देंगे 100 is not a perfect cube. Last but not the least is 46,656. As we can see ये एक इवन नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। तो पहले हम टेबल बनाएंगे और यहाँ 2 लिख देंगे। अब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे और जो क्वोशिएंट आएगा वो यहाँ मेंशन कर देंगे, 2 3 3 2 8। अब ये भी इवन है तो 2 से डिविजिबल 1 1 6 6 4। नेक्स्ट दोबारा 2 से 5 8 3 2। अगेन 2 से डिविजिबल है 2 9 1 6। दोबारा 2 से 1 4 5 8। अगेन 2 से जा रहा है 7 2 9। इसके बाद हम देख सकते हैं ये 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है। इसके आगे का हम इधर कर देते हैं 729। इसके बाद 2 के बाद हमारा जो अगला प्राइम नंबर होता है वो 3 होता है और 3 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। इसे हम ऐड करेंगे डिजिट्स को, 7 + 2 + 9, मतलब 9 + 9 विच इज़ 18। 18 मल्टीपल है 3 का, तो ये पूरा नंबर 3 का मल्टीपल हो जाएगा, मतलब 729 3 से डिविजिबल है, राइट। अब कितने पे आता है वो हम देखते हैं, 2 4 3, राइट। अब ये फिर से 3 से जा रहा है, 24 आता है 8 पे और 3 आता है 1 पे। अगेन 3 पे 2 7, अगेन 3 9 3 3 एंड 1। फाइनली हमारे पास 1 आ गया है। अब हमें पेयरिंग करनी है इसकी, क्या पेयरिंग पूरी हो पाती है वो हम देखेंगे। हम चाहे तो यहाँ पे भी कर सकते हैं या जैसे हमने पहले लिख के की थी वैसे भी कर सकते हैं। देखो 2 की इन 2 की बन गई, इधर भी 2 की बन गई, इधर 3 की बन गई और इस 3 की भी बन गई।
मतलब पेयरिंग कंप्लीट हो चुकी है, कोई भी नंबर अकेला नहीं है, तो हम लिख सकते हैं यस 46656 is a perfect cube. I hope this question is clear to you all. If you still have doubts, you can mention them in comment section below. Next question हम next video में करेंगे. Till then, like and share this video. Also subscribe to my channel and press the bell button to get timely updates of the upcoming videos. Thank you.